ऐसे तो देखिए बहुत बड़ी बात है। सेहरा में कमल का फूल काफी लगा, जो तालाब में खिलती है, झील में खिलता है, मतलब पानी में खिलने वाली कमल का फूल रेगिस्तान में, सेहरा में, रेत में खिले, तो ये एक बहुत बड़ी चमत्कार की बात है। ऐसा लगता है, मगर असलियत बात कुछ और है। वहाँ पानी है, भले ही झील नहीं है, तालाब नहीं है, दरिया नहीं है, मगर वहाँ पानी है। उसी पानी में कमल का जड़ है जो ऊपर आकर के खिला है, बगैर पानी का नहीं खिला है। अब इसमें कोई चमत्कार की, कोई करिश्मा की, कोई मौजूदा की बात बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मगर सेहरा में, रेगिस्तान में, रेत में एक ही कमल का फूल खिला है। बात ये है, जैसे किसी बागीचे में बहुत बड़ा बगीचा हो और बाहर के मौसम में एक ही फूल खिला हो और कहीं कोई फूल खिला नहीं हो, वो भी बाहर के मौसम में, वो भी बाहर के मौसम में एक ही फूल खिला है और कहीं कोई भी एक भी फूल नहीं खिला है, तो इसको भी चमत्कार कहा जाएगा। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि पूरे गुलशन में, पूरे चमन में एक ही फूल खिला है। इसमें न बहार की कसूर है, न माली की कसूर है, न फूल की कोई बड़ी खूबी है। एक ही फूल खिली है, इस फूल की बहुत बड़ी खूबी है। इस फूल की बहुत बड़ी खूबी है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं, ये भी बात नहीं है। मगर एक ही फूल पूरे बागीचे में, पूरे गार्डन में और अभी मौसम बहार में एक ही फूल खिली है, तो यहाँ अफसोस की बात है। यहाँ अफसोस की बात है कि बाहर के मौसम में एक ही फूल खिली है। यहाँ बहुत अफसोस की बात है। ऐसे ही कोई बुद्ध वर्षों वर्षों में, सदियों सदियों में एक ही हुआ है। आसपास और ढेर सारे बुद्ध नहीं हुए। बुद्ध के साथ बुद्ध और भी उनके साथ आसपास नहीं हुए हैं। बात अफसोस की यही है। अकेला एक बुद्ध ही बुद्ध हुए हैं। उनके आसपास, उनके साथ रहने वाले ढेर सारे बुद्ध नहीं हुए। ऐसे ही ढेर सारे कबीर नहीं हुए, ढेर सारे नानक नहीं हुए, ढेर सारे मोहम्मद नहीं हुए, ढेर सारे कृष्ण नहीं हुए, ढेर सारे राम नहीं हुए। एक ही राम हुए। राम के आसपास ढेर सारे राम नहीं हुए, कृष्ण के आसपास ढेर सारे कृष्ण नहीं हुए। बुद्ध के आसपास ढेर सारे बुद्ध नहीं हुए। कबीर, नानक, मोहम्मद, महावीर के आसपास ढेर सारे कबीर, नानक, मोहम्मद नहीं हुए। एक ही हुए। अफसोस की बात है, एक ही हुए। इसमें कोई खुशी की बात नहीं कि चलो एक तो बुद्ध हुआ, एक तो कबीर हुआ, एक तो नानक हुआ, एक तो मोहम्मद हुआ।
एक ही तो राम हुआ, हुआ तो एक ही कृष्ण हुआ, हुआ तो आप यही कहेंगे राम होना मामूली बात है, कृष्ण होना मामूली बात है, बुद्ध होना, कबीर होना, नानक होना, मोहम्मद होना खेल बात है। आप यही कहेंगे, आप यही कहेंगे। आप कहेंगे इतना कठिन बात है, इतना कठिन बात है, इतना कठिन बात है कि एक नानक हो गया आप कोई नहीं हो सकता, एक मोहम्मद हो गया आप कोई नहीं हो सकता, एक बुद्ध हो गया आप कोई नहीं हो सकता, एक राम हो गया आप कोई नहीं हो सकता, एक कृष्ण हो गया आप कोई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा, दिल में वफाए हो तो आग भी फूले, सच्ची लगन हो तो पर्वत भी धुले। अब यहाँ ये कहकर के टाल लेना कि नहीं भाई हम कहाँ से बुद्ध हो सकते हैं, कबीर हो सकते हैं, नानक हो सकते हैं, मोहम्मद हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जो हुए हुए वो उनका काम था, हमारा काम नहीं है। अब ये कह कर के आप उनको भी सर पर नहीं चढ़ा रहे, उनकी कोई तारीफ ज़्यादा नहीं कर रहे, बल्कि उनको भी बदनाम कर रहे हैं, उनको भी झूठा साबित कर रहे हैं। ये कह करके भले ही उनकी सजदा, उनकी पूजा कर रहे हैं मंदिरों मस्जिदों में रख करके, मगर उनकी बेइज्जती हो रही है। अकेले मंदिर में भगवान बन करके बैठे रहना, अकेले मस्जिद में खुदा बन करके बैठे रहना, राम के लिए, मोहम्मद के लिए, नानक, बुद्ध, महावीर, कबीर के लिए, ये बहुत बड़ी महत्व की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है, बहुत दुखित बात है, बहुत दुखित बात है, बहुत दुख भरी बात है। क्यों कि मनुष्य है, इंसान है, और वो भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है। अगर मनुष्य है, इंसान है, तो फिर वो खुदा क्यों नहीं है, तो भगवान क्यों नहीं है। अब आप कहेंगे भगवान होने के लिए चमत्कारी होना पड़ेगा, करिश्माती होना पड़ेगा, मोजजाती होना पड़ेगा, चांद को दो टुकड़ा करना पड़ेगा, सूरज को पश्चिम से निकालना पड़ेगा, उत्तर दक्षिण से निकालना पड़ेगा, कुछ अनोखा करना पड़ेगा, कुछ अजूबा करना पड़ेगा, तब कोई राम कहलाएगा, कृष्ण कहलाएगा, नानक और मोहम्मद कहलाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बच्चे की तरह आप सहज सरल हो जाएंगे, राम हो जाएंगे, कृष्ण हो जाएंगे, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, खुदा हो जाएंगे, बिल्कुल बच्चे की तरह, जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ, जिसको भगवान का रूप कहा जाता है, जिसमें भगवान का रूप देखा जाता है। क्यों बच्चे को भगवान कहा जाता है, माँ को नहीं, जबकि माँ उससे बड़ी है, और बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बस रो सकता है, हंस सकता है, दूध पी सकता है, पेशाब और पैखाना कर सकता है, बस, और उससे कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। सारा काम माँ करेगी, बात करेगी। अपाहिज, अपंग, लाचार, मजबूर पड़ा हुआ है, बस माँ की दूध पीकर जी रहा है, एक बीमार की तरह, एक रोगी की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसमें भगवान का रूप नजर आता है, उसमें खुदा का शकल दिखाई देता है, तो भगवान के रूप में खुदा के शकल में नजर आता है। तो भगवान है ही, होना नहीं, खुदा है ही, होना नहीं। ये नहीं कि आपको भगवान होना पड़ेगा, खुदा होना पड़ेगा, इसके लिए बहुत साधना तपस्या करके बहुत शक्ति दिखाना पड़ेगा, बहुत चमत्कार, बहुत करिश्मा, बहुत मुआजिजा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात, एक जर्रा भी खुदा है,
हंसी आती है मुझे कहकर। एक कंकड़ भी शंकर है, बहुत हंसी आती है मुझे कहकर। और एक इंसान खुदा नहीं है, एक मनुष्य भगवान नहीं है, एक जर्रा खुदा है, एक कंकड़ शंकर है। ये सच है, ये हकीकत है, ये प्रमाणिक है, ये साबित हो चुकी है। और इंसान भगवान नहीं है तो राम कैसे भगवान हुए? मनुष्य खुदा नहीं है तो कृष्ण कैसे खुदा हुए? तब तो इनको भी नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होती। जब इंसान भगवान नहीं हो सकता है, मनुष्य खुदा नहीं हो सकता है। मंदिर में रहने वाला बुद्ध खुदा हो गया, उसको पूजने वाला पुजारी भगवान नहीं हो सका। सोचिए, बेजान पत्थर की मूर्ति मंदिर में बैठकर भगवान हो गया, और जानदार जिंदा इंसान पुजारी पूजा करते करते वो भगवान नहीं हो सका। जरा गौर करके देखिए तो, बेजान पत्थर मंदिर में बैठकर भगवान हो गया, और जिंदा इंसान उसकी पूजा करते करते भगवान नहीं हो सका। जो चलता फिरता खाता पीता जिंदा हयात में है, इंसान है, ये भगवान नहीं हो सका। उस मूर्ति को पूजते पूजते, उस बुद्ध को सजदा करते करते उसको खुदा कर दिया, मगर खुद खुदा नहीं हुआ, खुद भगवान नहीं हुआ। बड़ी हंसी आती है, मजाक लगता है। भगवान का मजाक उड़ाना होता है। आप कहेंगे कि भगवान का मजाक उड़ाना हो तो पूजा हो रहा है। नहीं, भगवान का मजाक हो रहा है। एक पत्थर को, मूर्ति को, बुद्ध को भगवान मानना, खुदा मानना मजाकीन है। और इंसान को इंसान नहीं मानना, मनुष्य को मनुष्य नहीं मानना। अगर इंसान को इंसान मानते तो भगवान हो जाता, मनुष्य को मनुष्य मानते तो खुदा हो जाता। तो इंसान ही है जो पत्थर को, बुद्ध को, मूर्ति को भगवान मानता है, और इंसान को इंसान भी नहीं मानता, मनुष्य को मनुष्य भी नहीं मानता। इंसान ही है। पत्थर को, मूर्ति को, बुद्ध को खुदा मान लेता है, मगर इंसान को इंसान मानने से इनकार करता है, मनुष्य को मनुष्य मानने से इनकार करता है। नहीं, ये इंसान नहीं है, नहीं, ये मनुष्य नहीं है, ये तो जानवर है, ये तो जानवर है, पशु है, रेंगने वाला कीड़ा है। इंसान कहाँ है ये? मनुष्य कहाँ है ये? और पत्थर की मूर्ति, पत्थर का मुजस्मा भगवान है, खुदा है, माता खराब है, ये भगवान है, खुदा है। साला वो पत्थर है, मूर्ति है, मुजस्मा है, और वो भगवान है, वो खुदा है। इन सब का दावा है। और इंसान इंसान नहीं है, जानवर है, मनुष्य मनुष्य नहीं है, पशु है, कीड़ा है, रेंगने वाला कीड़ा है। अब ये बताइए को सही है? जब पत्थर भगवान है, मूर्ति भगवान है, बुद्ध खुदा है वो मैं मानता हूँ, तो इंसान क्या खुदा नहीं है? मनुष्य क्या भगवान नहीं है? जहाँ पत्थर, बुद्ध, मूर्ति, मुजस्मा भगवान है, खुदा है, वहाँ इंसान इंसान क्यों नहीं है? मनुष्य मनुष्य क्यों नहीं है? और जब इंसान इंसान है तो भगवान क्यों नहीं है? मनुष्य मनुष्य है तो खुदा क्यों नहीं है? कोई जवाब? तो यहाँ तो इंसान इंसान नहीं है, जानवर है, पशु है, रेंगने वाला कीड़ा है। आजकल तो मशीन बन चुका है इंसान, पैसा कमाने वाला रोबोट बन चुका है इंसान। ऐसा जमाना आ गया कि इंसान इंसान नहीं रह गया, मशीन बन गया, रोबोट बन गया। खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ो और खूब पैसा कमाओ। किसी के पास बैठकर पहले जैसे घंटों घंटों बातें करना, हंसी मजाक करना,
एक जगह बैठ करके। कहाँ अब हो रही है सब? अब टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। एक ही घर में वो मोबाइल लेकर अलग, वो मोबाइल लेकर अलग, वो मोबाइल लेकर के अलग। आवाज़ दीजिए तो सुनबे नहीं करेगा। माँ आवाज़ दे रही है, बेटा सुन नहीं रहा, मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, या किताब लेकर बैठा हुआ है या मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। अगर वो पढ़ रहा तो ठीक, पढ़ रहा है वो, और नहीं तो मोबाइल में खेल रहा है। घर में आदमी कहाँ है? किताब के साथ किताबी कीड़ा बन गया है, मोबाइल के साथ वो भी मोबाइल बन गया है। घर में जिंदा इंसान का होना आज के दौर में नामुमकिन हो चुकी है, क्योंकि जज्बात नहीं है। एक इंसान से बात नहीं है। जो है बस मोबाइल है, जो है बस किताब है। किताबें भी इसलिए कि खूब पैसा कमाएंगे इसलिए पढ़ना है, मकसद पैसा कमाने के लिए। माँ बाप पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम, बड़ा होकर बेटा खूब कमाएगा, मेरा नहीं तो अपना ज़िंदगी संभालेगा। तो किताबी कीड़ा बन गया और पैसा कमाने वाला मशीन बन गया। ये पैसा कमाने वाला मशीन माँ ने बनाया, बाप ने बनाया अपने औलाद को। खूब पैसा कमाएगा, मेरा बेटा पैसा वाला कहेगा, भले ही हम भीख मांगेंगे, मेरा बेटा पैसा कमाएगा। अच्छा बात करने का, अच्छे से बात करने का किसी को किसी से मन नहीं है। किसी को किसी से अच्छे से बात करने का मन नहीं है। हाँ, अगर मतलब है तो एकदम पेट में ढुक जाएंगे, रूह में ढुक जाएंगे, और जो आप कहेंगे वो हाँ में हाँ, हाँ में हाँ। अगर मतलब है तो, और अगर मोहब्बत है तो, मतलब है तो, मोहब्बत है तो, फिर इतनी बात पैदा होगी, इतनी बात पैदा होगी, इतनी बात पैदा होगी कि वो बातों का समंदर बन जाएगा। उसके अंदर बात ही बात पैदा होने लगेगी, अगर उसके अंदर मतलब है तब, और अगर मोहब्बत है तब। ऐसे उसके मुंह में जुबान ही नहीं, तो किसी से बात करता ही नहीं। तो मतलबी होना भी एक तरह का ठीक है। कम से कम एक इंसान से मतलब के लिए तो जुड़ा हुआ है, मतलब ही के लिए एक इंसान से जुड़ा हुआ है तो है, ये भी एक तरह का ठीक है। कम से कम मोहब्बत नहीं है तो मतलब से जुड़ा है ना, मतलब है ना। एक इंसान के पास बैठा है ना, बात करता है ना, ये बहुत अच्छी बात है। भले ही मतलब है तब तक, मतलब नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मगर फिर भी पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठाई से, झूठी मोहब्बत, झूठा प्यार जता करके अपना मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा करना, फिर भी ये ठीक है, हम इसको बुरा नहीं मानते। हालांकि बहुत बुरा है, मतलबी इंसान बहुत बुरा इंसान होता है, मगर फिर भी वो इंसान एक इंसान से जुड़ा हुआ है, वो बुरा नहीं है। देखिए, आज हम फेसबुक में एक अच्छी बात सुने हैं, एक आदमी के पीछे 10 आदमी लगा हुआ है, उसकी शिकायत करता है, उसका पैर खींचता है। बस एक आदमी के पीछे 10 आदमी लगा हुआ है। अब ये एक आदमी उन 10 आदमी को अपने पीछे लगाया है, नहीं, वो 10 आदमी मिलकर एक आदमी के पीछे लगे। इसमें अच्छाई क्या है कि 10 आदमी मिलकर एक आदमी के पीछे लगे। बस 10 आदमी मिलकर हैं, एक आदमी के पीछे लगे हैं, ये कोनो मालूम नहीं होता। मिलकर हैं, एक आदमी के पीछे लगे हैं, ये नहीं देखा जाएगा। बस 10 आदमी मिलकर, 10 में मिल्लत है, एक आदमी के पीछे लगने के लिए 10 में मिल्लत है, 10 मिलकर एक आदमी के पीछे लगे।
ये आदमी बहुत अच्छा है, इस आदमी के पीछे 10 आदमी मिलकर लगा हुआ है, और वो भी 10 आदमी अच्छा है, क्योंकि 10 आदमी मिलकर एक आदमी के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ क्या देखा जाता है कि वो 10 आदमी मिलकर लगे हुए हैं, उन 10 आदमियों में मिल्लत है एक आदमी के पीछे लगने के लिए, और ये एक आदमी भी अच्छा है जो 10 आदमी को मिला कर रखा है अपने पीछे लगने के लिए। तो 11 ठीक है, 11 ठीक है, मगर उन 10 में अगर मोहब्बत होती, मिल्लत होती, एक आदमी के पीछे नहीं लग करके एक आदमी को भी अपना लेते, उसके पीछे नहीं लगते, 10 आदमी मिलजुल कर उस एक आदमी को भी अपना साथ ले लेते, 11 आदमी हो जाते। मिल्लत 10 आदमी में थी, एक आदमी और बढ़ गया, 11 आदमी हो गया। देखिए, एक आदमी की वजह से 4 आदमी की जान गई। 5 दोस्त थे, बड़ी एक साथ एक जगह खाते पीते सोते चलते फिरते करते डरते, 5 आदमी थे। एक जगह गए, बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, और एक छत के नीचे 5 खड़े थे, और बिजली बार बार गिरती थी नीचे और चमक कर ऊपर चली जाती थी। तो उसमें से एक आदमी कहा कि देखो, ये बिजली किसी की जान लेगी, अब एक आदमी की जान लेकर ही रहेगी, और एक आदमी अगर नहीं मरा तो बिजली का क्या है, वो एक आदमी के वजह से 4 आदमी को मार देगा, 5 आदमी मर जाएंगे। एक आदमी की मौत है और 4 आदमी उसके साथ मर जाएगा, ये ठीक नहीं है। जबकि 5 दोस्त थे, 5 एक साथ रहते थे, मगर यहाँ 5 में ये बात बारी बारी होने लगी। 4 ने कहा कि नहीं नहीं, एक आदमी के चलते 5 आदमी 4 आदमी क्यों मरेगा। तो यहाँ एक आदमी की मौत है, तो वो कौन आदमी है। तो उसमें से जो कहा कि नहीं भाई, उस एक आदमी की मौत है और 4 आदमी की मौत नहीं है, तो आज अभी बचा है ना, 4 आदमी की वजह से एक आदमी बचा है ना, तो एक आदमी की वजह से 4 आदमी मरेगा नहीं, बल्कि 4 आदमी की वजह से एक आदमी बच जाएगा। गिरने दो बिजली, चमकने दो बिजली, देख रहे हैं हम लोग कैसे उस एक आदमी को मारता है। हम चारों मिलकर उस एक आदमी की हिफाजत करेंगे, और वो बिजली इसी तरह से गिरती रह जाएगी, बरसती रह जाएगी, और वो आदमी बच जाएगा। गेट बन गया। तो वहाँ उसी आदमी को ये लोग बोला कि यही आदमी लग रहा है मरने वाला है, और ये हम सबको मारेगा, अपने तो डूबेगा, हम सबको भी ले डूबेगा। चारों मिल करके उसे धक्का दे करके बाहर फेंक दिया, चारों मिल करके उसे उठा करके फेंक दिया, जाओ सारा तुम्हारा चलते हम लोग मरेंगे। तो वो जब बाहर उसे फेंक दिया दूर, वो तो चला गया, दूर गिर गया। अब बिजली इन चारों पर गिर गया, चारों जल कर वही राख हो गए। वो एक आदमी बोला कि देखो मेरी बात ये लोग नहीं माने और मर गए। तो एक आदमी की वजह से वो 4 आदमी बचे थे ना। अब वो आदमी बार बार बोल रहा है कि देखो एक आदमी की वजह से 4 आदमी नहीं मरेगा, बल्कि 4 आदमी की वजह से एक आदमी बच जाएगा। उसकी बात नहीं माने और उसी को उठाकर फेंक दी, जो अच्छा बोलता था, सही बोलता था, जिसकी वजह से चारों बचा था। तो क्या हुआ कि चारों मर गए। क्यों मर गए? अलग हो जाने की वजह से मर गए। हालांकि चारों एक साथ थे, वो अकेला हो गया, उसी को मर जाना चाहिए था। ये लोग चारों थे, मेजोरिटी इनकी थी, वो मेजोरिटी में था, उनकी मौत होती, वो मर जाता, अकेला था, तन्हा था, ये चारों बच जाते, मगर चारों मर गए और वो बच गए। तो इसी तरह से है, कोई एक बुद्ध हो गया,
कोई एक कबीर हो गया, कोई एक नानक हो गया, कोई एक मोहम्मद हो गया, कोई एक राम, कोई एक कृष्ण हो गया, कोई एक भगवान, कोई एक खुदा हो गया। जैसे एक खुदा गॉड इज वन, बस एक खुदा है। अब ये एक खुदा है, ये हर मजहब वाला मानता है, बाकी कोई खुदा नहीं है, बाकी कोई खुदा नहीं। अलग कर दिया गया है, दूर कर दिया गया, सबसे ऊपर फेंक दिया गया, उसी इंसान की तरफ उठाकर फेंक दिया गया। ऐसे ही उठाकर उसको आसमान पर लुकाकर फेंक दिया गया। एक ही तो खुदा है, और कोई खुदा हो ही नहीं सकता। जैसे कोई राम नहीं हो सकता, कोई कृष्ण नहीं हो सकता, कोई नानक और कोई मोहम्मद नहीं हो सकता, कोई बुद्ध, महावीर, कबीर नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो कोई भगवान, कोई खुदा कैसे हो सकता है? मालूम कीजिए कि बुद्ध होना, कबीर होना, नानक और मोहम्मद होना या खुदा होना क्या है, ये मालूम कीजिए। मगर आप तो समझ कर बैठे, चमत्कार करने वाला, मोजिज़ा करने वाला, करिश्मा करने वाला नबी होता है, पैगंबर होता है, अवतार होता है, वली होता है, खुदा होता है। आप यही समझ कर बैठे और आपको यही समझाया गया धर्म में, मजहब में। कुछ करके दिखाओ, नबी को नहीं मानेंगे, कुछ करके दिखाइए। वली को नहीं मानेंगे, कुछ करके दिखाइए। खुदा को नहीं मानेंगे, कुछ करके दिखाइए। कुछ करके दिखाइए तो हम आपको मानेंगे, कुछ करके दिखाइए तो हम आपको मानेंगे। वो भी ऐसा करके दिखाइए जो नामुमकिन हो। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाइए। सूरज को दक्षिण से निकाल कर दिखाइए, पश्चिम से निकाल कर दिखाइए, जमीन पर उतार कर दिखाइए। जैसे शम्स तबरेज जमीन पर सूरज को उतार दिए थे तो उनको माना गया। तो ऐसा कुछ करके दिखाइए कि आपको माना जाएगा। तो क्या होगा? अगर जमीन पर सूरज ही उतार दिए शम्स तबरेज तो क्या हो गया? वो शम्स तबरेज एक ही रहे, और तो कोई नहीं हुआ शम्स तबरेज। मोहम्मद उंगली से चांद को टुकड़ा कर दिए, और तो कोई नहीं किया, तो मोहम्मद नहीं हो सका। कृष्ण सुदर्शन चक्र नचाया, अब तो कोई सुदर्शन चक्र नहीं नचाएगा, अब तो कोई कृष्ण नहीं होगा। तो ये जो धारणा बनाकर रखा गया है समाज में, ये धारणा गलत है, ये धारणा गलत है। क्योंकि असलियत जो है, सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो एक हकीकत है, एक सच है, और वो एक खुदा है जो सब है, जो सब कुछ है। ये नहीं कि फलां जो है वो तो कुछ और है, हम तो कुछ और हैं, वो तो कुछ और है, हम तो कुछ और है। नहीं नहीं, सब एक खुदा ही है। हाँ, अलग अलग करके देखेंगे, तोड़ तोड़ करके देखेंगे, कतरा कतरा करके देखेंगे तो समुंदर नजर नहीं आएगा। बूंद बूंद करके देखेंगे तो बारिश नजर नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा समुद्र देखेंगे तो कतरा नजर नहीं आएगा। पूरी की पूरी बरसात देखेंगे तो बूंद नजर नहीं आएगा। तो सबको इकट्ठा जमा करके एक करके देखेंगे तो खुदा नजर आएगा। उसमें से किसी एक को अलग करके, जैसे राम को अलग कर दिए, नहीं, गलत बात है। कृष्ण को अलग कर दिए, ये भी गलत बात है। या भगवान को ही अलग करके, खुदा को ही अलग करके देखे, सबसे नहीं है खुदा, अलग कर दिए इसलिए वो खुदा नहीं है। सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे दूर, सबसे ऊपर कर दिए इसलिए वो खुदा नहीं है। खुदा वही है जो सबके साथ, सबके संग, सबको लेकर के इकट्ठे एक हो करके है, वही खुदा है, उसी को खुदा कहा जाता है। और इसमें मिल्लत और मोहब्बत, एकता, एकसानियत नजर आएगी। सिर्फ इंसानियत ही नहीं, एकसानियत, इंसानियत नहीं, एकसानियत, जिसमें सब आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा।